एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत भाग 3। इससे पहले मैं 2 भाग पढ़ा चुका हूं। भाग 1 में मैंने 15 प्रश्न लिए हैं, भाग 2 में मैंने 8 प्रश्न लिए हैं और ये भाग 3 है जिसमें मैंने 22 प्रश्न लिए हैं। मतलब तीनों भागों में अगर आप लगाएंगे तो 45 प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है। अगर देखो, तीनों भागों में मैं आपको 45 प्रश्न पढ़ा रहा हूँ। अगर इतने ही आप इनसे संबंधित और प्रश्न लगा लेते हैं प्रैक्टिस के तौर पे, तो आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखो, मैं हर टॉपिक में लगभग सारे टाइप के प्रश्न पढ़ा देता हूँ। आज ये प्रतिशत है, ये भाग 3 है। इसमें हम चुनाव पर आधारित देखेंगे, फेल पास पर आधारित देखेंगे, फेल पास पर, पूर्णांक पर आधारित प्रश्न देखेंगे, मिश्रण पर आधारित प्रश्न देखेंगे और जनसंख्या पर आधारित देखेंगे। ठीक है। किसी मशीन का मूल्य घटना देखेंगे कि कैसे घटता है। ठीक है। मतलब इतना सारा ये हम इस भाग में कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब ध्यान से समझो, पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। ये चुनाव से संबंधित है। बोले, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ध्यान से समझते चलना है। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम थे। देखो, टोटल कोई भी चीज कितनी होती है, 100%। अब 100% में से ये जीतने वाला 65% प्राप्त कर लिया और ये जीत गया। ठीक है। तो हारने वाले ने कितने प्राप्त किए होंगे, 35%, क्योंकि 65 और 35 कितने हो गए, 100। मतलब इन दोनों में परसेंट में कितना अंतर है, 30% का, जो कि मतों में अंतर कितना है, 900। मतलब 30% बराबर कितना हो गया, 900। तो 1% बराबर कितना हो गया, 900 बटे 30, और हमें चाहिए 100% मत। तो 30×3=90, मतलब 3000 मत कुल टोटल थे। उसने पूछा है ना कि ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम थे, तो 3000 लोगों के नाम थे। क्लियर दोस्तों? ठीक है। अगला प्रश्न देखो, किसी चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, कुल टोटल कितने होते हैं, 100%। ठीक है। ए ने कितने प्राप्त किए हैं, 45%। तो बी कितने प्राप्त करेगा, 55%। ठीक है। ये हारा है और 55% प्राप्त करके भी जीता है। यहाँ इन दोनों में हार जीत में कितने परसेंट का अंतर है, 10% का, जो मतों में कितना है, 1000। ठीक है। अब देखो, अगर 1 0 में इधर बढ़ा देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 100%, और 1 0 में इधर बढ़ा देता हूँ तो 10,000 मत। क्लियर दोस्तों? ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्या लिखा हुआ है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। देखो, मतदान कितना होता है, कुल टोटल मत कितने थे, 100%। ठीक है। अब देखो, जीतने वाले ने 45%, वही पहले स्थान पर रहा है। जो तीसरे स्थान पर रहा है उसने 25%। देखो, 45 और 25 कितने हो गए, 70। मतलब ये जो दूसरे नंबर पर रहा है इसने कितने मत प्राप्त किए, 30%। देखो, हार जीत पहले और दूसरे में होती है, तो इन दोनों में कितना अंतर है, यहाँ परसेंट में 15%, जो कि मतों में कितना दे रखा है, 4500। 1% कितना हो जाएगा, 4500 बटे 15, और हमें चाहिए 100%, तो 15×3=45। मतलब कुल टोटल 30,000 मत थे। क्लियर दोस्तों? ठीक है। देखो, आप आराम से हल किया करो और स्पीड मेंटेन तो करना ही रहेगा। ठीक है। फटाफट काटा पीटी किया करो। अगला प्रश्न देखो, किसी त्रिपक्षी चुनाव में, त्रिपक्षी का मतलब 3 लोग थे, ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया।
सी दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए? देखो मत कितने होते हैं? 100%। अब यहाँ से ए को कितने मिले हैं? 10% और वो तीसरे स्थान पर रहा है। बी को कितने मिले हैं? 48% और वो चुनाव जीत गया, मतलब पहले स्थान पर रहा है। तो फिर सी को कितने मिले हैं? ये 48 और 10 58 हो गया, मतलब 42%। ठीक है, और ये दूसरे स्थान पर। देखो हार जीत पहले और दूसरे के बीच होती है, तो 6% ही हम मतों में अंतर है, तो वहाँ कितना दे रखा है? 1200। तो 1% कितना हो गया? 1200/6। हमें चाहिए 100%। 6 दूना 12, तो 20,000 मत। क्लियर दोस्तों? ठीक है। अगला प्रश्न देखो, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। देखो ध्यान से समझना, कुल टोटल कितने थे? 100%। अब 20% अवैध घोषित कर दिए। 100 का 20% 20 होता है, तो 80 बचे वैध। 80% क्या बचे? वैध। ये बात ध्यान रखना है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और ये बात स्टार बना के ध्यान रखना है कि वैध मत अपने आप में 100% होते हैं। अपने आप में 100% होते हैं। ठीक है। अब बोला गया है कि करीम और रावत दो उम्मीदवार थे, एक करीम था और एक रावत था। ठीक है। बोला गया है कि रावत वैध मतों का 40%, मतलब 80 का कितने परसेंट प्राप्त करता है? वो 40, मतलब क्या हो गया? ये 32। ठीक है। अब बोला गया, अब जब ये 80 का 40% प्राप्त करता है, ये वैध मत अपने आप में 100% है, तो करीम 80 का कितना प्राप्त करेगा? 60। देखो इसने 40, तो ये कितना प्राप्त करेगा? 60। 2 जीरो से 8 6 48। ठीक है। 48 और 32 में यहाँ कितने का अंतर है? 16%। 16% कितना दे रखा है? 1600। तो 1% कितना हो जाएगा? 1600/16। हमें चाहिए 100%, तो 10,000 मत। क्लियर दोस्तों? ठीक है। अगला प्रश्न देखो, क्या लिखा हुआ है? एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 41% मत प्राप्त किया और वह 5,580 मतों से हार गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो 100% मत होते हैं, ये कितना प्राप्त किया? 41%। ठीक है। तो ये कितना करेगा? 59%, क्योंकि 41 और 59 ही 100 होंगे। इन दोनों में यहाँ कितने का अंतर है? 18% का। जो हमारे पास कितना दे रखा है? 5580। 1% कितना हो जाएगा? 5580/18। हमें चाहिए 100%। 18 × 54, 18 एकम 18, मतलब 31,000 मत। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, काफी अच्छा प्रश्न है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए? देखो 100% मत होते हैं, ठीक है, जिसमें से 20% अवैध घोषित कर दिए। ठीक है। तो 80% क्या बचे? वैध। मैंने अभी आपको सिखाया कि अपने आप में वैध मत अपने आप में 100% होते हैं। ठीक है। अब उसने बोला है कि जीतने वाला वैध मतों का 55%, मतलब ये वैध मत का 80 का 55% प्राप्त करता है। ठीक है। और हारने वाला ज्ञात करना है कि दूसरे उम्मीदवार ने, तो अब इसने वैध मत का कितना? 45% प्राप्त किया होगा, क्योंकि 55 और 45 कितने हो गए? 100, मतलब हम 80 का 45% निकाल लें। ठीक है, कि उसने इतने प्राप्त किए हैं। तो 20 चौक 80, 20 5 100, 5 नाम 45, 9 चौक 36,
मतलब उसने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए? 36। टोटल 7500 है और 7500 का 36% निकाल देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 75 इंटू 36, 6 पंजा 30 की जीरो, हासुल की 3, 7 6 42 और 15 और 3, 42 15 3, ये हो गया 3 2 5 और 5 10 की जीरो, हासुल की कितना हो गया? 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है। 7 21 और 6 27, मतलब 2700 मत उसने प्राप्त किए, ठीक है। जब आप 75 और 36 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2700, ठीक है। तो उसने कितने मत प्राप्त किए वैध? 2700। क्लियर दोस्तों? ठीक है। देखो हमें इस क्वेश्चन में दूसरे उम्मीदवार के लिए वैध मत प्राप्त करने थे, इसलिए हमने जैसे यहाँ तक तो हो गया, हमारा 80% वैध थे। अब ये जीतने वाला 55% प्राप्त कर रहा है। हमें इन दोनों का डिफरेंस दिया नहीं था, तो हमें इसके लिए निकालने नहीं थे, हमें कुल टोटल दिए थे, हमें इसके लिए निकालने थे। तो इसलिए अपने समय का बचत किया करो कि जो निकालना है वही ज्ञात करो, ठीक है। अब अगले टाइप का प्रश्न देखो, मिश्रण वाला। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो पहले अपने पास घोल कितना था? 15 लीटर, ठीक है। अब इसमें 40% क्या थी? चीनी। तो 15 का 40% निकालना, 20 दूना 40, 20 500, 5 थी 15, तो 6 लीटर इसमें क्या है? चीनी, ठीक है। अब उसने बोला 3 लीटर पानी और मिला दिया। पहले हमारा घोल 15 था, 3 लीटर और मिला दें तो घोल हमारा टोटल कितना है? 18। इसमें से हमारे पास चीनी कितनी है? 6। तो यही पूछा है कि नए घोल में चीनी का प्रतिशत, मतलब 6 कितने में से? 18 में से, इंटू 100%। 6 थी 18, 100 में 3 से भाग देंगे तो 33 सही 1/3% क्या है? हमारी चीनी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बोला है कि बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए? पहली बात 10 किलोग्राम मिश्रण है, ठीक है, और उसमें 20% लोहा है, तो 10 का 20% में निकालिए, मतलब 2 क्या है? लोहा। जब 2 लोहा है तो 8 क्या होगी? बालू, ठीक है। ये टोटल 10 हो गया। अब उसने बोला है कितनी बालू और मिलाई जाए, मतलब x बालू और मिलाई जाए। फिर आगे बोला है उसने लोहा 10% हो, लोहा के सामने हमने लोहा, लोहा कितना परसेंट हो? 10, तो बालू कितने परसेंट होगी? 90, क्योंकि टोटल कितना होता है? 100%। ये लाइन ध्यान से समझ लेना है। तो 0 से 0 कट गया, 9 का 2 में गुणा करेंगे तो 18 बराबर 8 प्लस x, 18 में से 8 जाएंगे तो 10 बराबर x। उसने बोला है कि कितनी बालू और मिलाई जाए, मतलब 10 बालू और मिलाई जाए, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा है। एल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में 25% एल्कोहल है, उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता? देखो विलयन कितना था? 40, और जिसमें 25% क्या था? एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल। 40 का 25% निकाल देते, 25 चौक 100, 4 10 40, मतलब 10 क्या है? एल्कोहल, ठीक है। तो बचा हुआ 30 क्या है? पानी। क्लियर है ना? ये हो गया 30 और 10 40। अब उसने बोला है उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला जाता है, मतलब -x, कि वह 20% होता। अब एल्कोहल 20 है तो पानी कितना होगा? 80, क्योंकि टोटल 100% होता है। 20 से कम 20, 20 चौक 80, 4 का गुणा किया तो 40 - 4x बराबर 30। इसका इधर गुणा कर दिया और इसका इधर, ये 30 इधर जाएगा तो घट जाएगा, 10 बराबर कितना हो गया? 4x। 4 से 10 को काटेंगे तो 2.5 बराबर x। तो कितने लीटर उसने बोला है कि इसमें अल्कोहल कितने लीटर कम डाला जाता है, मतलब 2.5 लीटर। क्लियर दोस्तों? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दो धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है, ठीक है। दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50 हो? देखो टोटल 25 ग्राम था, जिसमें 40% पहली धातु थी, तो 25 का 40% निकाल लेते हैं। 20 दूना 40, 20 500, 55 25, मतलब 10 क्या हो गई? पहली धातु। तो 25 टोटल थी, 15 क्या बची? दूसरी धातु। अब उसने बोला है कि दूसरी धातु कितनी कम, मतलब -x,
क्यों 50%? जब दूसरी 50% होगी तो पहले भी कितनी होगी 50, क्योंकि टोटल 100% बनाना है। 50 एकम 50, एक बार कट गया, तो 10 बराबर 15 माइनस एक्स। माइनस का एक्स इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 15 में से 10 गए तो 5। तो कितने ग्राम दूसरी धातु कितनी कम कर दिया जी, मतलब 5 ग्राम। ठीक है, अगले टाइप का प्रश्न देखो, जनसंख्या पर आधारित। देखो प्रश्न, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? देखो ध्यान से समझो, ये सिंपल क्वेश्चन है। जब सिंपल क्वेश्चन आए ना तो देखो, सबसे पहले आपने कितना लिखा है, 1 लाख जो दे रखी थी, इकाई, ताई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 10% से बढ़ रही थी, मतलब 110/100। ध्यान से समझो, इंटू 110/100 इंटू 110/100, 3 साल तक बढ़ गई। 1 2 3, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 और 6 जीरो। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, 2 जीरो और हैं, तो मतलब 1,33,100 हो जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो अच्छा वाला प्रश्न, एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 सहित 3/वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी? देखो ये इसमें कॉन्सेप्ट लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, चक्रवृद्धि ब्याज वाला। और चक्रवृद्धि ब्याज में अगर आप मेरे चैनल से पढ़ोगे, पहले टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया होगा, तो सिखाता हूँ कि समय सही बटे में दिया हो तो फॉर्मूला कैसे खुलता है कि ए बराबर पी 1+r/100 की पावर n होता है। तो ये वाली जो 2 है ये यहाँ आ जाएगी, फिर वापस 1+r/100 लिखा है और ये 3/5 यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो अब देखो जब सही बटे में आए ना तो इस फॉर्मूले से बनता है चक्रवृद्धि ब्याज के से। ठीक है, ये वाला 2 जो भी यहाँ लिखा रहेगा वो यहाँ लिख देंगे और जो अंदर लिखा रहेगा वो गुणे में आ जाएगा। ठीक है, अब पी कितना दे रखा है, 40,000। 1 प्लस दर कितनी थी, 5/100 की घात 2, 1 + 5/100 इंटू 3/5। ठीक है, 5 से 5 कट गया, 5 से 20 बार में कट गया, 40,000, 20 एकम 20 और 1 21/20 हो जाएगा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 100 एकम 100 3 103/100। ठीक है, ये 40,000 इंटू 21 का स्क्वायर 441/20 का स्क्वायर 400 इंटू 103/100, ये हो गया 40,000। ये 40,000 से 40,000 कट गया, 441 इंटू 103, इसका आपको गुणा कर देना है। जब आप इसका गुणा कर दोगे तो अपना आंसर होगा 45,423। ठीक है, क्लियर दोस्तों, कि जब आपको सही बटे में क्वेश्चन आए, सिंपल आए तो डायरेक्ट यहां से कर दो। ठीक है, और अगर सही बटे में आए तो फॉर्मूला लगाना है। कितना आंसर हो जाएगा, 45,423। ठीक है, अगला प्रश्न देखो जनसंख्या पर। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी और 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? 2 क्वेश्चन पूछे। अब सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं कि 2 वर्ष बाद कितनी होगी। तो देखो अभी वर्तमान में 1,76,400 दे रखी है, 5% से बढ़ रही है, मतलब 105/100 और 105/100, क्योंकि 2 वर्ष बाद की पूछी है। क्लियर है? ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट ली, 5 से काट लें 21 बार और 5 से काट लें 20 बार, 5 से काट लिया 21 बार और 5 से काट लिया 4 बार, 4 से कटेगा ये 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4, मतलब 441 इंटू 441। ये 441 कई बार पेपर में मिलता है आपको गुणा करने के लिए। इसका गुणा आपको याद रखना है कि 194481 होता है। देखो गुणा भी कर देंगे यहाँ पर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अगर आप इसको याद रख लोगे, कई बार पेपर में मिलता है, ठीक है, तो काम हो जाएगा कि 194481 इसका गुणा हो जाएगा। और नहीं तो आप कैसे करना, ऐसे लिया कि 441
इंटू 441। पहले 1 का गुणा कर दें तो 441। अब 4 का गुणा, 4 एकम 4, 4 चौक 16 की 6, हासुल की 1, 4 चौक 16 एक 17। ठीक है, अब 4 का 4 एकम 4, 4 चौक 16 ही 6, हासुल की 1, 4 चौक 16 एक 17। ठीक है, तो 1 4, 6 4 10 4 14 की 4, हासुल की 1, 7 दूना 14, 7 और 7 14, सॉरी ये 4 और 4 8 हो जाएगा, है ना। ठीक है, जल्दबाजी मत करना। 1 हो गया, 4 और 4 8 हो गया। ठीक है, 6 4 10 4 14 4, हासुल की 1, 7 और 7 14 4, हासुल की 1, 7 1 8 1 9, तो 194481 आ गया। ठीक है, तो अगर आप याद हो जाए तो अच्छी बात है, जब काटते पीटते रहते हैं ना तो संख्या याद हो जाती। अब ये तो हमने 2 वर्ष बाद की निकाल ली कि कितनी होगी, तो ये इतनी होगी। अब बोला 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, तो 2 वर्ष पूर्व की मान ली हमने x, कितनी मान ली x। अब इसमें 5% से बढ़ती आ रही, तो 105/100 और 105/100 बराबर कितनी हो गई ये 1, मतलब 1,76,400। 2 वर्ष पूर्व से हम वर्तमान में आ गए। पूर्व में x मान ली 5% से बढ़ी 105/100, फिर 105/100 बराबर कितनी हो गई है अब 1,76,400। ध्यान से समझना। ठीक है, 5 से काट दिया 20 बार और 5 से काट दिया 21 बार, 5 से काट दिया 20 बार और 5 से काट दिया 21 बार। देखो हवियाली बताया था कि आपको ये कट रहे थे, 4 से काट रहे थे कि ये 1764 को काटा था 441। ऐसे ही अब देखो 21 21 441, और 441 चौक कितना होता है 1764, अभी देखा था देखो। ठीक है, तो x बराबर 400 ये हो गया, और 20 और 20 का गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा, तो ये 4 4 16, मतलब 1,60,000 थी। क्लियर दोस्तों, देखो आप आराम से समझना है, सब कुछ क्लियर रहेगा। ठीक है, और अच्छा काटा करो। जैसे अभी देखा ना कि 21 21 441 होता है, 441 चौक 1764 होता है, यहीं देखा था। तो आप ये चीजें गौर किया करो। ठीक है, हमें बड़ा काटना है और अच्छा सही काटना है, गलती ना हो। अगला प्रश्न देखो, एक मशीन 1,20,000 रुपए में खरीदी, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है, 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। अवमूल्यन मतलब होता है कमी। देखो व्यवहारिकता में आप समझ सकते हो कि अब जैसे मोबाइल है, गाड़ी है, आप जिन चीज़ों का उपयोग कर लेते हो उनका मूल्य घट ही जाता है ना, मतलब कमी हो रही है कुल मिलाकर। देखो वर्तमान मूल्य कितना था 1,20,000, अब 10% से घट रहा है, मतलब 90/100। ये पहले वर्ष घट गया और 2 वर्ष बोला है तो 90/100। क्लियर। देखो अव्याल भी समझाया तक जनसंख्या बढ़ रही थी वहां से, तो 110/100 हो रहा था, 105/100 हो रहा था, देखना। तो यही चीज ध्यान रखना है, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 इंटू 9 8100। ठीक है, 0 0, 12 एकम 12 की 2, हासुल की कितना हो गया 1, 12 8 96 1 97, मतलब 97,200 अब उसकी कीमत रहेगी। क्लियर दोस्तों। ठीक है, अब देखो अगले टाइप के प्रश्न आ गए, फेल पास पर आधारित। ध्यान से समझते चलना है किसी परीक्षा में। अब देखो इनके लिए आप 2 कॉलम पहले ही लिख लिया करो कि पास के लिए मतलब उत्तीर्ण और फेल के लिए अनुत्तीर्ण। ठीक है, अब देखो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। हमारे पास गणित विषय था और अंग्रेजी विषय थी। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया पहले पूरा क्वेश्चन कि गणित में 60% उत्तीर्ण हुए हैं, अंग्रेजी में 70% उत्तीर्ण हुए हैं और दोनों में 50% उत्तीर्ण हुए। तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, मतलब हमें उत्तीर्ण ज्ञात करना है। देखो ये बात ध्यान रखना है कि ये हर जगह हमें, देखो अगर 60 पास हुए हैं तो 40 फेल हुए, हो गया ना 100%। ठीक है, जब 70 पास हुए हैं तो 30 फेल हुए हैं, 100% हुए। जब 50 पास हुए हैं तो 50 फेल हुए, ये भी 100% हो। अब उसने पूछा कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो देखो अब उत्तीर्ण की लाइन पे पहुंच गए हम। ठीक है, बॉक्स बना लिया हमने। आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने पढ़ाया था आपको भाग 2 में कि पहला आइटम प्लस दूसरा आइटम माइनस दोनों आइटम बराबर होता है कुल संख्या। ठीक है, तो 60 और 70 हो गए 130, 130 में से 50 जाएंगे तो 80। जब देखो ये 80 हो गया तो नीचे वाला कितना हो गया 20, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा 100%। देखो
40 और 30 70, 70 में से 50 जाएंगे, कितना बचेगा 20। तो अब उसने पूछा है कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो 80%। ठीक है, ध्यान से समझना है। अगला प्रश्न देखो कि एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों में 20% अनुत्तीर्ण हुए, बताइए कुल कितने उत्तीर्ण हुए। सबसे पहले हमने अनुत्तीर्ण लिख लिया और उत्तीर्ण लिख लिया, कोई भी आप ऊपर नीचे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। दो विषय थे हमारे पास, हिंदी और संस्कृत, और दोनों। ठीक है, अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि उत्तीर्ण दिया है वो उत्तीर्ण की जगह लिखना है, अनुत्तीर्ण दिया है वो अनुत्तीर्ण की जगह। उसने बोला है कि हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों में 20% अनुत्तीर्ण, तो ये सब अनुत्तीर्ण है, 40%, 25% और 20%। ठीक है, जब ये 40 अनुत्तीर्ण हैं तो 60 क्या होंगे, उत्तीर्ण। जब ये 25 अनुत्तीर्ण हैं, अनुत्तीर्ण मतलब फेल होता है ना, ये 75, ये 80। अब उसने उत्तीर्ण का पूछा है, हम ऊपर से भी निकाल सकते हैं, देखो। ठीक है, और नीचे से भी निकाल सकते हैं, जहाँ से भी, दोनों जगह से आंसर एक ही आएगा। देखो ये 40 और 20 कितने हो गए, 65। 65 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 40 और 25 65 हो गए, 65 में 20 जाएंगे कितने, 45। तो यहाँ जब ये 45 है तो ये कितने हो जाएंगे, 55, क्योंकि टोटल 100%। हमें उत्तीर्ण का ही पूछना है, तो हमारा आंसर तो 55 हो गया। यहाँ भी देख सकते हो आप कि 60 और 75 कितने हो जाएंगे, 135, और 135 में से 80 जाएंगे तो कितना हो गया, 55%। तो हमारा आंसर कितना होगा, 55%। ठीक है, ध्यान से समझना है आपको, ऐसा नहीं है कि समझ ही नहीं आए। अगला प्रश्न देखो, बोला गया है कि किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए। देखो सबसे पहले हमने उत्तीर्ण लिख लिया और अनुत्तीर्ण लिख लिया। ठीक है, अब देखो विषय क्या थे हमारे पास, गणित और विज्ञान। उसने बोला है कि गणित में 60% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं और विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में कुल 30% अनुत्तीर्ण, दोनों में 30 अनुत्तीर्ण हुए हैं तो अनुत्तीर्ण की जगह पर लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे तो कुल कितने उत्तीर्ण हुए, पहले हम यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं कि कुल कितने % उत्तीर्ण हुए। तो ये हो गया, देखो ये 40 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो जब ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 70। ठीक है, 60 और 65 कितने हो जाएंगे, 125। 125 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा, 55%। ये क्या हुए हैं, पास, मतलब उत्तीर्ण हुए हैं। अब यहाँ से देखते हैं हम कि अगर इसका पूछता तो 40 और 35 कितने हो जाते, 75। 75 में से 30 जाता तो कितना बचता, 45। ठीक है, तो ये क्या हुए, अनुत्तीर्ण। ठीक है, हो गए ना ये भी 100%। तो अब उसने पूछा है कि 600 लड़के बैठे हैं, कितने उत्तीर्ण हुए हैं, तो 600 का 55% निकाल देते हैं, 55% ही पास हुए। 56 30, हासिल की 3, 56 30 और 3 33, तो 330 लड़के उत्तीर्ण हुए। क्लियर दोस्तों। ठीक है, देखो मैंने आपको सारे क्वेश्चन टाइप वाइज करा रहा हूँ और एक एक टाइप के 2 2 3 3 4 4 क्वेश्चन कराता हूँ, तो ध्यान से समझा करो। अब इसी में अगले टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमें पूर्णांक ज्ञात करना है और आएगा फिर पास होने के लिए न्यूनतम अंक। तो ध्यान रखो कि कैसे उसका जमाते हैं, उसकी इक्वेशन कैसे बनाते हैं। बोला है सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक हैं और गीता के प्राप्तांक 24 कम है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ पास कराना होता है, तो हम ऐसे इक्वेशन बनाते हैं, पास बराबर पास, मतलब दोनों के सिर्फ पास होने वाले नंबर लिखना है। देखो सीता 40% अंक प्राप्त करती है, ये सीता ले ली हमने। ठीक है, और गीता कितने % प्राप्त करती है, 30%। ठीक है, अब बोला है कि सीता के प्राप्तांक पास होने से न्यूनतम अंक से 56 अधिक थे। देखो इसमें से अगर 56 घटा देते हैं तो सीता सिर्फ पास हो जाएगी, क्योंकि 56 ज़्यादा ले लिए थे। और गीता के प्राप्तांक 24 कम हैं। अगर गीता को हम 24 दे देते हैं तो गीता भी सिर्फ पास वाले नंबर आ जाएंगे। क्लियर है, ये % था 30। यहाँ तक समझ गए ना कि हमें सिर्फ पास कराना है, जिसको नंबर की कम लाएगा उसको जोड़ देंगे, वो पास हो जाएगा, जो ज़्यादा लाएगा उसमें से घटा देंगे तो वो भी सिर्फ पास ही रहेगा। अब देखो 40 में % को एक साथ कर लेते हैं।
40 में से 30 जाएंगे तो 10% बचेगा, और 56 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 24 प्लस 56। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं कि 10% बराबर कितना हो गया, 6 और 4 10 की 0, हासिल की 1, 5 और 2 7 1 8 मतलब 80। अब देखो पूर्णांक क्या होता है 100%, एक जीरो इधर लगा दूंगा तो ये 100% बन जाएगा, और एक जीरो इधर लग जाएंगे तो ये 800 बन जाएगा, मतलब पूर्णांक कितना था 800 का। ठीक है, ध्यान से समझना है। अगला प्रश्न देखो, हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक प्राप्त करता है, तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्ण से 30 अधिक रहते। ठीक है, जबकि सोहन 25% अंक प्राप्त करता है, जो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 कम रहते हैं। ठीक है, परीक्षा का पूर्णांक तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो हमें सिर्फ पास कराना है। ठीक है, पास बराबर पास। देखो मोहन 35% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, और उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 है, मतलब 30 ज़्यादा लेता है तो घटा लिए हमने, ये सिर्फ क्या हो गया पास। और जो सोहन था वो 25 लेता है, लेकिन वो पास होने से कितने कम लेता है 30, तो इसमें 30 जोड़ दिए, दोनों क्या हो गए पास। ठीक है, 35 में से 25 जाएंगे मतलब 10%, और 30 उधर जुड़ जाएगा वो 60 हो जाएगा, तो एक जीरो इधर बढ़ा दी 100%, और एक जीरो इधर बढ़ी 600, तो 600 क्या है पूर्णांक। पहले उसने पूछा पूर्णांक कितना है, तो ये 600 हमारा पूर्णांक आ गया। अब उसने बोला है न्यूनतम उत्तीर्णांक, मतलब इसका मतलब है कि वो कितने अंकों पर पास हुए, तो ये वैल्यू चाहे तो हम यहाँ रख सकते हैं, चाहे हम यहाँ रख सकते हैं। अब देखो 600 का पहले 25% निकाल लो, इधर रख दी हमने वैल्यू, प्लस 30 कर दो तो ये पास हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 छक्का 150 प्लस 30 मतलब 180 अंक पर वो पास हुआ है। अगर ये वैल्यू हम यहाँ रखते तो पहले 600 का 35% निकालते, उसमें से 30 घटा देंगे तो वो भी 180 अंक आएंगे। ठीक है, तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना था 180 अंक। ठीक है, दोनों क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखो कि हरि को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो हरि को हमें सिर्फ पास कराना है। ठीक है, अब हरि 36% पे पास हो रहा था, लेकिन 24% प्राप्त किए उसने, 9 अंकों से फेल हो गया तो 9 अंक और दे दिए हमने, अब ये क्या हो गया पास हो गया। 36 में से 24 जाएंगे तो 12% बराबर क्या हो गया 9, 1% बराबर क्या हो जाएगा 9/12। हमें पूर्णांक मतलब 100% चाहिए, तो 3 से काट दिया 3 बार, और 3 से काट दिया 4 बार, 4 से काट दिया 25, तो 25 थी 75 हमारा क्या हो गया पूर्णांक। अब उसने पूर्णांक ही पूछा है, ठीक है, तो हमने ज्ञात कर लिया, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न देख लो कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 45 अंक अधिक थे, पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। अभी देखो कराया था, हमें सिर्फ क्या कराना होता है पास, पास मतलब दोनों के बराबर हों। अब 30% अंक प्राप्त कर रहा था लिख दिए, और दूसरे जो 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया ये 45 जोड़ दिए तो ये क्या हो गया पास। अब दूसरा 42 अंक परसेंट लिया था तो ये ले लिए, उत्तीर्ण होने से कितने अंक ज़्यादा थे 45, तो ये घटा दिया, अब ये भी क्या हो गया पास। हमें सिर्फ पास के नंबर बराबर चाहिए। ठीक है, हमारी इक्वेशन में अब 42 में से 30 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 12%, और ये माइनस का 45 इधर आएगा तो ये प्लस जोड़ के 90 हो जाएगा, मतलब अब 1% कितना हो जाएगा 90/12, और हमें 100% पूर्णांक होता है 100 चाहिए, तो 3 से काट दिया 30 बार, और 3 से काट दिया 4 बार, और 4 से काट दिया 25 बार, 25 थी 75 मतलब 750 हमारा क्या आ गया पूर्णांक। ये आधा क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, अब उसने पूछा है कि कितने पास होने के लिए न्यूनतम अंक थे, तो चाहे तो हम इधर वैल्यू रख दे चाहे हम इधर रख दे, तो 750 का 30% प्लस 45। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 थी 15 की 5, हासिल की 1, 7 थी 21 और 1 22, 225 प्लस 45, 0 4 और 2 6 1 7 मतलब 270 अंक पर वो क्या हुआ था पास। ठीक है, न्यूनतम अंक कितने थे 270, और पूर्णांक कितने का था 750 का। दोस्तों परसेंटेज काफ़ी बढ़िया टॉपिक है, यहाँ से अभी पेपर में भी
प्रश्न आ रहे हैं, आप ध्यान से लगाया करो। और मेरा बार बार आपसे कहना है, मैं जो भी वीडियो डालता हूँ सारे टाइप कंप्लीट करके डालता हूँ, तो आप जो भी टॉपिक कंप्लीट करना है सारे टाइप देखा करो, फिर बुक से प्रैक्टिस किया करो, तब आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यार सर ने पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप चैनल की लिंक दोस्तों से शेयर किया करो और अच्छे से प्यारे कमेंट किया करो। धन्यवाद।